अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो रियलिटी टीवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस्लाम का इंट्रोडक्शन देखा था और इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश की थी। हमने ये भी देखा था कि आज के दौर में साइंस के इतने तरक्की करने के बावजूद भी दीन की सख्त ज़रूरत है। तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम्स कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह ताला का तसव्वुर क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझने से पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि वो इल्म जो एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बात और ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदात की बुनियाद पर वजूद में आए, साइंस कहलाता है। फिज़िकली चीज़ों पर जो एक्सपेरिमेंट्स करके और ऑब्जर्वेशंस करके जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, उनको साइंस कहा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जिसको हम देख सकें या महसूस कर सकें या फिर हम उसको छू सकें। ये तो मुसलमानों का बिलीफ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में मौजूद है, जो कि इस दुनिया के तमाम निज़ाम को चला रहा है। अब साइंसी बुनियाद पर अल्लाह ताला के वजूद की दलीलें मांगने वालों का किस्सा ख़त्म हुआ, क्योंकि हमने देखा कि साइंस फ़िज़िकली चीज़ों का इल्म है, जबकि अल्लाह ताला कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो नूर है। अब बात आती है अकीदे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला को कोई शरीक नहीं है। सूरह इखलास अल्लाह ताला की दो लाइनों की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है, और उसका कोई हमसर या शरीक नहीं। दोस्तों, अल्लाह ताला की इस डेफिनेशन से ये साबित होता है कि पहली वीडियो में जिक्र किए गए दुनिया के 10 बड़े मज़ाहिब में से इस्लाम के अलावा कोई भी मज़हब हक पर नहीं है, क्योंकि या तो वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, या फिर उसकी तालीमात को झुठलाते हैं, या फिर उसके पैगंबरों को मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, खुदा की मौजूदगी की मंतकी दलील या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक दो मिसालों को समझते हैं। एक मुर्गी को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपने अंडों पर 21 से 22 दिनों के लिए बैठना पड़ता है। हम जानते हैं कि अंडों में सिर्फ जर्दी और सफ़ेदी मौजूद होती है, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होता। जब मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है तो वो उन अंडों को एक ख़ास डायरेक्शन में घुमा रही होती है, इसके अलावा वो कुछ अंडों को तोड़ भी देती है। जब 21 दिनों के बाद चूज़े तैयार होकर खोल फाड़ कर बाहर निकलते हैं, तो वो अपनी माँ की तरफ ऑटोमेटिकली लपकते हैं, उनको अपनी माँ का पता होता है। जब वो बिल्ली को देखते हैं तो वो शोर मचाते हैं, हालांकि उन्होंने बिल्ली को कभी चीर फाड़ करते हुए नहीं देखा हुआ होता। और इसके अलावा माँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए चील से भी लड़ती है, कौवे से भी लड़ती है, सांप से भी लड़ती है। और अगर उस मुर्गी के नज़दीक दूसरा बच्चा कर दिया जाए तो वो उस बच्चे को मारती है और उसको दूर भगाती है। अंडे से चूजे निकालने वाली एक दुनिया में हस्ती मौजूद है, जो सिर्फ जर्दी और सफ़ेदी से एक मुकम्मल चूज़ा तैयार कर रही है, जिसके पर भी होते हैं, जिसकी दो आंखें भी होती है, उसकी चोंच भी होती है, उसके पाँव भी होते हैं, और उसके अलावा उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम लगे होते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे वो खुराक खाता है और उसकी खुराक हज़म हो जाती है। इसके अलावा उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी होता है, जिससे वो सांस ले सकता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, जिससे वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में एक हस्ती मौजूद है जो कि मुर्गी को ख़ास डायरेक्शन में अंडों को घुमाने का सिखा रही है। इसके अलावा चूज़ों को अपनी माँ के बारे में बता रही है। इसके अलावा मुर्गी के दिल में ममता डाल रही है, जिससे वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उनके लिए सांप, चील और कौवे से लड़ती है। कोई हस्ती मौजूद है जो कि मुर्गी को गंदे अंडे तोड़ने का हुक्म दे रही है, जो कि फर्टाइल नहीं होते और उनमें से चूज़ा नहीं निकलना होता। तो दोस्तों, ये हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही है जो इस निज़ाम को चला रहा है। इसके अलावा हम एक और मिसाल लेते हैं। इंसान की पैदाइश एक मनी के कतरे से होती है। नर मादा का जब मिलाप होता है तो नर का एक कतरा मादा के रहम में जाता है, जिससे हमल ठहरता है। अब यहाँ से बच्चे की नशोनुमा शुरू हो जाती है। माँ रोटी खा रही होती है, उधर से बच्चे के कान तैयार हो रहे होते हैं, कहीं से नाक तैयार हो रही होती है, कहीं से आंखें तैयार हो रही होती है, कहीं से उसके पाँव बन रहे होते हैं, कहीं से टांगे बनती हैं उसकी, कहीं से बाजू बनते हैं। जब 9 महीने के बाद बच्चा
तैयार होकर अल्लाह ताला की कुदरत से दुनिया में आता है तो उसको ऑटोमेटिकली अपनी माँ का पता होता है, वो रोना जानता है सिर्फ। जब उसको माँ की छातियों के करीब लाया जाता है तो वो उनको चूसता है और उनसे दूध निकालने की कोशिश करता है। अब इस कायनात में कोई तो हस्ती मौजूद है ना जो रोटी से एक बच्चे की तख्लीक कर रही है, एक बच्चे की माँ के पेट के अंदर नशोनुमा कर रही है और बाहर आते ही उसको बता रही है कि अब तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी, जिसके ज़रिए वो माँ की छातियों की तरफ लपकता है और चूस चूस कर दूध निकालता है। इस तरह एक और मिसाल हम अनार की लेते हैं। जब अनार का एक बीज ज़मीन में बोया जाता है तो उससे एक छोटा सा पौधा निकलता है। वो पौधा बड़ा होते होते एक दरख्त बन जाता है। अब उस दरख्त पर फूल लगते हैं, उस दरख्त पर अब अनार का छोटा सा एक फल लगता है जो बड़ा होते होते फूल पक कर तैयार हो जाता है। जब पक कर तैयार होता है तो हम अनार को खोलते हैं तो उसके अंदर अनार के दाने एक तरतीब के साथ परोए होते हैं जो कि झिल्लियों में बंद होते हैं अलग अलग। अब कोई तो हस्ती इस दुनिया में मौजूद है ना जो एक बीज से एक पौधा उगा रही है और पौधे को नशोनुमा करके उसको एक दरख्त बना रही है और दरख्त पे फूल लगा रही है और फूलों से फल लगा रही है और फल में एक तरतीब से अनार के दाने डाल रही है और उन दानों में मिठास रख रही है। कोई तो हस्ती मौजूद है ना दोस्तों, वो हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा कोई ये नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के जदीद दौर में अल्लाह ताला की मौजूदगी के लिए दलीलें मांगने वालों के लिए यही ओपन चैलेंज है कि तुम लोग अंडे से चूजा निकालने की बात तो छोड़ो, तुम सिर्फ एक अंडा बना के दिखा दो। तुम माँ के पेट में एक बच्चे की नशोनुमा करके दिखा दो। तुम एक बीज से एक पौधा निकालना या पौधे पे फल लगाने की बात तो तुम सिर्फ एक बीज बना दो। इसलिए वो हमद याद आता है कि कोई तो है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है, वही खुदा है। ये हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती है जो कि इस पूरे कायनात के कॉम्प्लेक्स निज़ाम को इतनी आसानी से चला रही है। अल्लाह ही है जो दिन को रात में तब्दील कर देता है और रात को दिन में तब्दील कर देता है। अल्लाह ही है जो सर्दी को गर्मी में बदल देता है और गर्मी को सर्दी में बदल देता है। अल्लाह ही है जो एक आम की एक गुठली से आम का बड़ा दरख्त बना देता है जिस पे हज़ारों की तादाद में आम लगाता है। अल्लाह ही है जो दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और दूसरी मखलूक़ात को रिज़्क़ फराहम करता है। वो अल्लाह ही है जिसने आसमान को बनाया, वो अल्लाह ही है जिसने इस ज़मीन को बनाया और वो अल्लाह ही है जिसने इस चाँद को बनाया। वो अल्लाह ही है जिसने सितारों से आसमान को सजा दिया। वो अल्लाह ही है जिसने परिंदों को उड़ना सिखाया। वो अल्लाह ही है जो कायनात के इतने बड़े कॉम्प्लेक्स निज़ाम को चला रहा है। तो दोस्तों, कुरान मजीद की इस आयत से इस टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। ए नबी, फरमा दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर का पानी रोशनाई की जगह हो तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर का पानी ख़त्म हो जाए। अल्लाह के अर्श के नीचे एक कोने में एक समंदर है जिसमें मौजें उठती हैं। उस समंदर में एक मौज 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के बराबर है। तो दोस्तों, हमें अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात बयान से बाहर है, जिसका अंदाज़ा हम कुरान की इस आयत से लगा सकते हैं। और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ना की जिस तरह के उसकी कदर करने का हक था। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब ज़मीनों को सिमट देगा और उसकी कुदरत से सब आसमान लिपट दिए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन अपनी रहमत से नवाजे और अपने गुस्से से बचाए। आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।